लंबी चौड़ी नदी है या तालाब है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। पर्स है बटुआ, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। मंदिर तो है, लेकिन उसमें भगवान नहीं है। और जीवन तो है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, तो कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है ये सब। आप पानी से नदी की कीमत होती है और पर्स की कीमत पैसे से है, मंदिर की कीमत भगवान से है। उसी प्रकार से जीवन की कीमत भी प्रेम से है। विगत दिनों में घर परिवार में प्रेम किस प्रकार से हम बढ़ाएं, कैसे बड़े मिठास, ताकि दूर हो जाए हमारी खटास। समाज में और परिवार में या राष्ट्र में प्रेम का संचरण कैसे हो, इसी भावना के साथ में इस सप्ताह एक श्रृंखला चल रही है। जहाँ भी जा रहे हैं उसी पर ही बोल रहे हैं। कल अंजड़ में भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था और उस समय हमने 4 बात बोली थी। यदि प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो याद है 4 टी। कौन कौन से 4 टी है बोलो। पहला था आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा। दूसरा था ट्रस्ट, विश्वास, एक दूसरे को विश्वास में लेना होगा। यहाँ भी ट्रस्ट है। गायत्री पीठ में अपन बैठे हैं तो ट्रस्ट यानी विश्वास। और उसके बाद में टॉकिंग यानी बातचीत करनी होगी, संवाद स्थापित करना होगा। और थैंक्स यानी धन्यवाद देना होगा। 2 रुपए की कोई गिफ्ट देता है तो उसको तो आप थैंक्स दे देते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, किसी ने शिकंजी बना के नींबू की अच्छी, हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक तो ड्रिंक हो जाओगे नहीं तो शिकंजी बना के पिला दी नींबू की, आप थैंक्स बोलते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंड लग रही है, अच्छे गरम गरम कचौड़ी निकाल के खिला दी, आप थैंक्स बोल देते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन आपके घर परिवार में आपकी सेवा में लगे हैं, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो और दूसरे बहू वगैरह है, लेकिन आप कभी क्या उनको थैंक्स बोले? बोलो, नहीं बोले। क्यों? ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनका कर्तव्य है। आपने ऐसा समझ लिया। नहीं, आपका क्या कर्तव्य ये तो देखो। आप अपने आप में सुधार लाओ। सामने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, स्वयं को सुधर, अपन सुधरेंगे जग सुधरेगा। स्वयं को पहले आपको सुधरना होगा। जमाना नहीं सुधरेगा, आप कितना ही कर लो, जमाने को सुधारना चाहो तो वह कुछ भी नहीं। और स्वयं सुधर जाएंगे, जमाना एक पल में सुधर जाएगा, एक पल में। शुरुआत अपने आप से करें, हम दूसरे से नहीं। उस शायर ने सही बात कही, लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जमाना नहीं बदला, खुद को ही बदल डाला। जमाने को बदलने की कोशिश न करें। आज भी अपन ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स के बारे में कल अपन ने बात की। आज अपन 4 बात फिर से प्रेम के बारे में करते हैं कि प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना। आजकल एक रूढ़ हो गया एक शब्द प्रेम के लिए, लेकिन वो मात्र फ्रेम बचा है। प्रेम का फ्रेम बचा है, उसको लव बोलते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में प्रेम है? 3 स्तर पे प्रेम होता है। पहला स्तर है केवल मात्र
देहिक स्तर, आकर्षण के ऊपर हम दूसरों के आकर्षण में आ जाते हैं। दूसरा स्तर है सुविधा का स्तर, और तीसरा स्तर है जो यथार्थ में प्रेम होता है, जो निस्वार्थ भावना से, जिसको परम प्रेम कहा गया, वह प्रेम। इसलिए इन तीन स्तर में कौन सा? पहला है प्रेम केवल दिखाने का, प्रेम दिखाना, दिखावटी ज्यादा हो रहा है, ऊपर ऊपर उसे ही। आजकल तो विदेशों में तो सबसे ज्यादा डाइवर्स अमेरिका में होते हैं, और 3 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, 15,000 डाइवर्स प्रतिदिन वहां पर स्त्रियों को या माताओं को इस तरह से बदला जाता है जैसे आप लोग कपड़े बदलते हो। और एक कंसेप्ट आ गया लिव इन रिलेशनशिप, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसको अनुमति देने वाले हैं। आप लोग यदि इसी तरह से हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपके यहां भी, भारत में भी, केवल 1 साल कॉन्टैक्ट बेस पे प्रेम होगा। 1 साल साथ में रहेगी, दूसरे साल दूसरे के साथ में रहेगी, तीसरे साल तीसरे के साथ रहेगी। क्या चाहते हो बोलो? भारत में यहां तो जीवन मरण का संबंध होता है। एक बार 7 फेरे हो गए, अब 7 मरेंगे और 7 जिएंगे, लड़ेंगे तो 7 लड़ेंगे, रहेंगे तो 7 रहेंगे। अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, बोलो। ये केवल भारत में है, इसीलिए भारत को माता कहते हैं। अमेरिका को कोई माता का? अमेरिका माता, रूस माता, जापान माता, पाकिस्तान माता, बोलो कभी बोला? नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि ये भारत में संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की। यहाँ की संस्कृति अलग है, वहां की संस्कृति अलग है। एक बार एक बच्चे ने बोला, महाराज जी यहां पर भी देखो ना, सभा में महिलाएं इधर बैठी है, पुरुष इधर बैठे हैं, बैठे हैं ना, अच्छे से बैठे। अरे हमारे क्या समोसरण में भी ऐसे ही बैठते हैं। जब तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण, जहां पर वीतरागता की पराकाष्ठा होती है, वहां पर भी ऐसे ही बैठते हैं। समझ आई? आज कोएड का जमाना आ गया आपके यहाँ, ये सब विदेशी संस्कृति है। तो बोले महाराज जी ये बताओ, विदेश में तो पति पत्नी हाथ पकड़ कर चलते हैं, और अपने यहाँ पर पति पति आगे चलता है और पत्नी पत्नी पीछे चलती है। 7 फेरों में देखा ना, अब वो 7वें फेरे में पति आगे फिर पत्नी पीछे हो जाती है, तो अब जीवन भर वो पीछे पीछे रहेगी कि आप जैसा कहेंगे, आप दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगी, और जो बात हो आपको वही बात करूंगी। ऐसी यानी जो है ना, उस समय बिल्कुल शपथ ले लेते हैं। इसी प्रकार से तो उस बच्चे ने पूछा, महाराज जी विदेश में वो हाथ पकड़ के चलते हैं और अपने यहां अलग अलग क्यों चलते हैं? मैंने तुरंत जवाब दिया, सुनो, कल बोला था ना ट्रस्ट। भारत में अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास होता है कि वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। विदेशों में ये विश्वास नहीं होता, इसलिए वो हाथ पकड़ कर रखते हैं। वो हाथ पकड़ के चलते हैं कि भट नहीं जाए कहीं पे। वो साल भर के कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही उनका अलग हो जाता है काम, उसके बीच में भी 2 4 5 बार नौबत आ जाती है ऐसी। ये प्रेम, किस प्रेम की बात करें आपके सामने? आकर्षण जहां होगा वहां विकर्षण होते देर नहीं लगती है। आपको भोजन में क्या चीज पसंद है? मान लीजिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ठीक है, खाए जाओ। कितना खा लोगे? कितना खा लोगे? थोड़ी देर बाद में आप ही बोलेंगे नो प्लीज, अब उल्टी हो जाएगी। अभी तक सुल्टी हो रही थी, अभी तक सुल्टी हो रही थी, अब उल्टी हो जाएगी। जहां पर देह के ऊपर ये वासना केवल मात्र आज छा गई है, और इसके कारण प्रेम का रूप ही, आपको बताएं, प्यार का पहला अक्षर ही टूटा हुआ है। तो पहला अक्षर जहां टूटा हुआ है वहां यार कैसे रहेगा? प्यार में पहला अक्षर टूटा हुआ है तो यार कैसे बचेगा? इसलिए दो दोस्त, हमारे यहां दोस्त की बात होती है,
दोस्त का मतलब आचार्य श्री जी कहते हैं, भोपाल में बोले थे, प्रवचन किए थे, दो जहां हैं उन दो का अस्त हो जाए, मतलब एक हो जाए। एको ही सांस दो अप्पा, जैसे हमारी आत्मा एक है वैसे दो दिल और एक जान, ऐसा कहा जाता है। तब वो प्यार कहलाता है, तब वो प्रेम कहलाता है, और तब ही आगे के सारे कार्यक्रम होते हैं, आगे कार्य होते हैं। अन्यथा कुछ नहीं, रहते साथ साथ हैं लेकिन कोसों दूर रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, एक दूसरे से बहुत शीत युद्ध जारी। ऐसा हुआ कि अब हम किसी से कम नहीं। आजकल तो पढ़ी लिखी होती हैं पत्नियां, पढ़ी लिखी है, सब अपने आप में हाई एजुकेटेड रहती है। तो पहले के तो जमाने में ऐसा था कि जी हाँ, वो तरुण सारे जी कहते हैं ना कि पहले वर्ष विवाह हुआ तो क्या बोलते हैं, जानू। अब जिंदगी भर ऐसा ही चले तो मैं मानू। दूसरे वर्ष होता है तो वहां पर दूसरे वर्ष में आता है कि अजी सुनते हो। अब अजी में अभी जिकारा तो है। तीसरे वर्ष में पप्पू के पापा सुन नहीं रहे क्या, और चौथे वर्ष में अरे कहाँ गए। फिर आगे वाला शब्द आप ही बोल लो, हम नहीं बोलेंगे, मुनि महाराज जी तो। हाँ, इसलिए स्थितियां बड़ी विचित्र है। हमें प्रेम का वास्तविक रूप समझना है, और उस प्रेम, वह प्रेम जिसके माध्यम से लव का मैंने 4 अक्षर में चिंतन किया। वैसे तो आप लोगों ने तो सुना होगा कि एल यानी लॉस्ट ऑफ मनी, और ओ यानी आउट ऑफ माइंड, और वी यानी वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ, और ई यानी एंड ऑफ लाइफ। हाँ, एक और आज एक भैया बताया मुझे, अभी दिन में ही पूछा उससे, तो उसने भी बताया कि एल यानी लेक ऑफ सैरो, यानी आंसुओं की झील, लेक ऑफ सैरो। एल यानी लेक ऑफ सैरो, आंसुओं की झील। आचार्य श्री जी ने ज्ञानार्णव पढ़ाते हुए कहा था नेमावर में, अच्छे से याद है मुझे, स्त्रियों के आंसुओं ने पूरे संसार को डुबो दिया है। फ्रॉम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्या बोला मैंने, लेक ऑफ, ये यहां मिल गया आज, लेक ऑफ सैरो। ओ ओशियन ऑफ सैड, यानी दुखों का समुद्र, ओशियन ऑफ सैड, दुखों का समुद्र। और वैली ऑफ डेथ, वी यानी वैली ऑफ डेथ, यानी घाटी, काय की, मौत की, मौत की घाटी। और LOVE, ई यानी एंड ऑफ लाइफ। जब आंसुओं की झील होगी, दुखों का समुद्र होगा और मौत की घाटी होगी, तो जीवन का अंत तो होना ही होना है। फिर उसके बाद में क्या मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव सोचो। लव का मतलब अपने यहाँ एल यानी लाइफ, जीवन, जो अपन को लेना है। ये तो मजाक की बात है। बाकी एल यानी लाइफ, जीवन। आप हर चीज में यदि जीवन देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए, प्राणी मात्र के अंदर जीव का भाव यदि आपके अंदर में आ गया, उसी दिन आपको महावीर बनते हुए देर नहीं लगेगी, उसी दिन आपको बुद्ध बनते हुए देर नहीं लगेगी, उसी दिन आपको मीरा या सीताराम बनते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि प्राणी मात्र में हमको जीव नजर आ रहा है ना, जीव नजर आ रहा है। तो ये है, तो पहला है लाइफ। फिर ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन के माध्यम से ही, संगठन में वो शक्ति है जो पत्थर में से भी पानी निकाल सकती है। और वी यानी विजन, सोच, विचार। आप कैसा विजन रखते हो, आपका विचार क्या है। और ए यानी
एंजॉय, यानी आनंद। यदि आपका जीवन संतन और सोच ये तीनों अच्छे हो गए तो उसके बाद में आनंद की गंगा तो बहती ही जाएगी, बहती जाएगी। जीवन संगठन का नाम है। क्या लिखा हमने? जीवन संगठन का नाम है। सोच ही हमारी आनंद धाम है। सोच ही हमारी आनंद धाम है। प्रेम की बातें तो खूब करते हो, सच्चा प्रेम वही है। सच्चा प्रेम जहां वहीं सीताराम है, और सच्चा प्रेम जहां वहीं राधे श्याम है। सच्चा प्रेम जहां वहीं मीरा और श्याम है। आप देखिए, हाँ, सीता और राम का कैसा प्रेम, लक्ष्मण और राम का कैसा प्रेम, लक्ष्मण और सीता का कैसा प्रेम। बोलो, रामायण का एक प्रसंग सुना के बताता हूं कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब सीता हरण हो गया और रावण सीता को ले गया तो राम की स्थिति पागल जैसी हो गई। क्यों? क्योंकि प्राण प्रिया जो थी और जानकी, उसका हरण हो गया और वो कहाँ होगी ये किसी को मालूम नहीं है। कैसी विपदा में होगी ये भी मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, तालाबों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीते देखी? क्या तुमने मेरी सीता देखी? पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। रास्ते में चलते 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 उनको एक पोटली नजर आई और उस पोटली में आभूषण थे। सुन रहे हो? उस पोटली में आभूषण थे। जैसे ही पोटली खोली, राम की आंखें बिल्कुल चमक उठी। देखो ना लक्ष्मण, ये कुंडल सीता के हैं। देखो ना ये हार सीता का है। देखो ना ये नाक की नथनी सीता की है। ये माथे का बोल्डा सीते का है। इस प्रकार से अनट ये चूड़ियाँ सीते की है। बताते बताते काफ़ी देर हो गई। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया, ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडलम, अहम जानामि नुपुरम, नित्यम पादार वंदामि। मैं प्रतिदिन माता सीता के चरण छूता था। ये जो नुपुर है, जो बिछिया है, ये माता सीता की है। ये मेरी दृष्टि में रोज आती थी, इसलिए सारे आभूषण माता सीता के ही हैं। एक ये संबंध था और एक ये प्रेम था, और आज के तथाकथित देवर और भाभी का प्रेम है। उस प्रेम को आश्रित करना है, तभी जाकर हम भी उन महापुरुषों के उस प्रेम को पा सकते हैं जो कभी राम, कृष्ण, महावीर आदि में यहाँ पर जो उपदेश दिया था, चाहे वो अहिंसा का उपदेश दिया जाए, वो कर्णों का उपदेश दिया हो, वह उपदेश हमारे लिए प्रेम और दया और करुणा का ही उपदेश है। उसी के लिए बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी माँ। पकड़ो मत जाने दो, यह बात संसार की है। पकड़ो मत जाने दो, यह बात संसार की है। पकड़ो मत जाने दो, यह बात अध्यात्म मार्ग की है। ये बात धर्म की है, ये बात मोक्ष मार्ग की है। पकड़ो मत जाने दो। आज इस अध्यात्म की पीठ पर बैठकर अध्यात्म की चर्चा करने के लिए आप लोगों ने बिठाया है, क्योंकि गायत्री विद्यापीठ मतलब वो अध्यात्म को बहुत जोर देती है। मैंने देखा है, स्वाध्याय को बहुत जोर देती है, ध्यान को बहुत जोर देती है। बहुत अच्छा लगता है उनकी इन विचारधाराओं से, क्योंकि वो स्वयं के साथ परिवार और पूरे समाज को सुधारने के लिए अग्रसर है। त्वचा कितनी ही अच्छी हो, बहुत सुंदर त्वचा है, परंतु फिर भी उस त्वचा के लिए आपको वस्त्र आकर्षक पहनना ही है। पहनते ही हो आप, इतनी सुंदर त्वचा, लेकिन फिर भी वस्त्र कैसे चाहिए?
आकर्षक चाहिए, माल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छी क्वालिटी का, लेकिन नहीं, फिर भी आप पैकिंग अच्छी करते हो, उस माल की कोई कीमत नहीं बिना पैकिंग के। बंगला आपने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, करोड़ों का बनाया है, लेकिन उस करोड़ों के बंगले में भी सुंदर फर्नीचर की आवश्यकता है, उसके बिना वो बंगले की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं, अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म तो अपने आप में अच्छा है ही, लेकिन अध्यात्म को बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए सद आचरण की आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? सद आचरण की। जब तक सद आचरण नहीं होगा तब तक उस अध्यात्म की, उस धर्म की कोई कीमत नहीं है। अगर अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना है तो सद आचरण का होना अत्यंत आवश्यक है। वो सद आचरण अगर किन आधार स्तंभों पे खड़ा है, तो आज आपके सामने 3 आधार स्तंभ मैं रखता हूँ सद आचरण के। सबसे पहला है समाधान वृत्ति। वो सद आचरण किसके बल पे खड़ा है? समाधान वृत्ति। दूसरा है संवेदनशीलता और तीसरा है स्वाध्याय। इन तीनों पर अपन चर्चा करेंगे। पानी के पास ऐसी खुमारी होती है, वो किसी भी बर्तन में डाल दो, कहीं भी डाल दो, चाहे गिलास में डाल दो, चाहे तपेली में डाल दो, चाहे उसको बाल्टी में डाल दो, चाहे हंडे में डाल दो, कहीं भी डाल दो, वो पानी कैसा होता है? सब में ढल जाता है। ऐसा नहीं कहता कि मैं कटोरी में नहीं जाऊंगा, जहाँ चाहे वहाँ ढाल दो, ऐसी खुमारी उस पानी के अंदर होती। बस ऐसी ही समाधान वृत्ति हमारे अंदर होगी, तब ही हम जाकर उस अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा समझौते वाली बात हमारे जीवन होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये समाधान वृत्ति को 3 परिस्थितियां चुनौती देती है। उन 3 परिस्थितियों में हमें समता रखना। कौन कौन सी 3 परिस्थितियां? सबसे पहले प्रतिकूल परिस्थिति। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब हमें समाधान ढूंढना पड़ता है। ठंड लगी, ठंड में गर्मी लगी, बारिश हो रही है, अगर मान लो कुछ व्यापार है तो उस व्यापार में नुकसान हो गया है, अपना कोई प्रेमी, कोई स्नेही, कोई अगर उसकी मृत्यु हो गई, इन सब परिस्थितियों में हमें समाधान वृत्ति करना पड़ेगा। बंधुओं ध्यान रखना, ठंड ठंड में ही पड़ेगी और आपके सोचने से ठंड कम नहीं होने वाली है, ना होगी कभी, लेकिन फिर भी हम क्या, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, गर्मी गर्मी में ही पड़ती है, फिर भी हम विचार करके और पाप बांध लेते हैं, उससे कोई सार्थकता नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में समाधान वृत्ति करेंगे तो जीवन हमारा अध्यात्म की ओर बढ़ता चला जाएगा। और प्रतिकूल वस्तु, दूसरा है प्रतिकूल वस्तु मतलब क्या? अब चाय आई, ठंडी आई तो विकल्प, मीठी नहीं आई मतलब मीठा नहीं तो विकल्प। अब आपका मोबाइल है, वो आज मोबाइल ऐसा हो गया उसके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ है, मतलब आपके लिए सबसे बड़ी संपदा वो मोबाइल है। अगर वो मोबाइल खराब हो गया तो आपका जीवन ही खराब हो गया। अगर शरीर में कोई रोग हो गया तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ चले गया। आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपको लगता है सब कुछ हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा चला गया। जूते चप्पल अभी उतारे हैं, कहीं चोरी चल जाए तो ये सब प्रतिकूल वस्तु हो रही है आपके साथ जीवन में। उस समय अपने मन को समाधान देना एक बहुत बड़ी अध्यात्म की बात है। प्रतिकूल व्यक्ति, तीसरा एक प्रतिकूल व्यक्ति, बेटा सुनता नहीं है, पत्नी मानती नहीं है, दोस्त ने धोखा दे दिया है ना, और पत्नी कर्कश है। ये क्या है? हमारा जो बॉस है, जो हमारे सेठ जी हैं, वो हमेशा हमें डांटते रहते हैं। ये प्रतिकूल व्यक्ति। इन तीनों परिस्थितियों मन को स्वस्थ और कायम रखना एक बहुत बड़ी साधना है। निश्चित ये साधना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बात ध्यान रखना, साधना निश्चित समय और निश्चित स्थान पर होती है, परंतु समाधान वृत्ति के लिए ना तो कोई स्थान है ना समय। अगर आपको साधना करनी है, 9 दुर्गा आती है तो आप उपास कर लेते हैं, मंदिर में जाकर पूजन कर लेते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर उपासना कर लेते हैं, लेकिन समाधान वृत्ति के लिए कोई समय नहीं। वो तो दोपहर को भी आपको समझौता करना पड़ सकता है, रात को 2 बजे भी करना पड़ सकता है, चाहे जब, हर घड़ी में आपके जीवन में वो समाधान वृत्ति होनी चाहिए। साधना का निश्चित समय है, पर समाधान वृत्ति का 24 घंटे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। मन साधना को चुनौती मानकर स्वीकार कर लेता है, लेकिन समाधान वृत्ति को वो स्वीकार नहीं करता है। ये कैसी विडंबना है। मन को साधना का आकर्षण है, वो त्याग करने को तैयार है, वो तप करने को तैयार है, लेकिन समाधान वृत्ति को वो तैयार नहीं है। और अगर वो खंडित हो जाती है साधना, और कोई उपवास किया,
नहीं कर पाए, कोई नियम लिया नहीं कर पाए, मन में खेद है, विकल्प है, व्यथा का अनुभव है, परंतु अगर हमारी वो समाधान वृत्ति खंडित हो जाती है तब किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। बंधुओं, जिस प्रभु ने पाप के विरुद्ध विद्रोह करने की बात कही है, उन्होंने ये भी तो कहा है कि दुखों को स्वीकार कर लो। जिस प्रभु ने पाप कर्म के बंधन को रोकने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने को कहा है, उसी प्रभु ने पाप कर्म को समता से सहन करने की बात भी तो कही है। अब वो क्यों नहीं हमारे जहन में बैठ रही है? ध्यान रखना, पाप से बचना तो ठीक है, लेकिन दुख से हम बच नहीं पाएंगे। करेले का प्रत्येक अंश जिस प्रकार कड़वा होता है ना, कड़वा ही होता है, देख लेना प्रत्येक अंश। सागर का पानी जिस प्रकार उसमें बूंद बूंद में खारापन होता है, उसी प्रकार बंधुओं ध्यान रखना, संसार के प्रत्येक पल में दुख ही दुख भरा है, दुख ही दुख भरा है। तो अब क्या करें? तो अब उस दुख के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। क्या वे? या तो सम्यक मार्ग से अच्छी तरह से उसको हम समीचीन रूप से उसको दूर करें। अब अगर दूर कर रहा और दूर नहीं हुआ तो दूसरा है समझौता कर लें उस दुख के साथ, समझौता कर लें तो ही ठीक है। नहीं तो जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया, पैसा 1 लाख उधार दिया, आपने प्रयास कर लिया, अब नहीं आ रहा है, तो अब विकल्प काहे का? नहीं आ रहा है तो छोड़ो आप, क्योंकि अब नहीं आना है और आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है, फिर रात दिन उसका विचार क्यों, रात दिन उसकी टेंशन क्यों, रात दिन उसके विषय में हम अपने मन को क्यों खराब कर रहे हैं? जिस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है उसे समस्या क्यों मान रहे हैं हम? जिस समस्या का समाधान ही नहीं है तो उसे हम समस्या क्यों मान रहे हैं? बताओ। उसे समस्या ना माने तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मन की फितूरी है कि हम उसको समस्या मानकर अपने जीवन के उन अच्छे समय को खराब करते जा रहे हैं। खराब हमारे लिए तो हर परिस्थिति में स्वीकार करना चाहिए। एक अमेरिका के एक सज्जन की बात मैंने पढ़ी, वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत बड़ा बंगला बनाया उसने, आलीशान बंगला, और बंगला तो था लेकिन बंगले के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था। उस गार्डन को ही लोग देखने आते थे, इतना सुंदर वो गार्डन बनाया। शौकीन व्यक्ति था, शौक होते हैं अपने अपने। उस गार्डन पर उसको विकल्प ये था कि उस गार्डन में पशु जीव जंतु बहुत आते थे। उस जीव जंतु से परेशान होकर उसने बहुत सारे उपक्रम करे कि किसी प्रकार से ये ना आए, और उसने सब प्रकार से जितनी विषैली दवाइयाँ होती सबका प्रयोग किया, लेकिन वो आने लगे। उसने नगर पालिका में पत्र लिखा, साहब हमने इतनी औषधियों का प्रयोग कर लिया है, दवाइयों का प्रयोग कर लिया, पर ये जीव जंतु मरने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने ऐसा लिखा तो वहाँ से एक पत्र आया, भाई जब आप सब प्रयोग कर ही चुके हो तो फिर उसका तो एक ही तरीका है, आप उनको चाहने लगो और उनको स्वीकार करने लगो, उसका तो यही उपाय है। इसी से आप उनको प्रेम करोगे, उनको चाहने लगोगे तो ही वो आपके बन पाएंगे। जब आप हटा नहीं सकते हो तो आप प्रेम करना चालू कर दो। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम सुख ठुकरा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना दुख को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम सुख ठुकरा सकते हैं, नहीं चाहिए सुख हमें, ठीक है, परंतु आपको क्या, क्योंकि आपको मान लो यहाँ से वहाँ तक गाड़ी से जाना है, आप कोने में पैदल जाऊँगा, वो कर सकते हो, लेकिन अगर दुख आया है तो उसे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम प्रलोभन के प्रति उपेक्षित व्यवहार कर सकते हैं, पर पीड़ा की उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको 1 लाख रुपया कोई रिश्वत दे रहा है, आप छोड़ सकते हो, उपेक्षित कर सकते हो, लेकिन पीड़ा के प्रति आपकी उपेक्षा व्यवहार नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पुरस्कार आप ठुकरा सकते हो, लेकिन मान लीजिए अपराध में मिली सजा है, उसको ठुकरा सकते हो क्या? नहीं ठुकरा सकते बंधु, बिल्कुल नहीं ठुकरा सकते। भूतकाल पे अगर हम नज़र डालें तो सुख हमने कितना किया है, सत्कार्य हमने कितने किए, विचार तो करो। अभी वर्तमान में देखो आप कितना अच्छा कर रहे हो, क्या अच्छा सत्कार्य कर रहे हो। अगर कोई दुख आपके जीवन में आ भी गया, कोई कष्ट आपके जीवन में आ गया, तो बताओ आपने पूर्व में दुष्कार्य कितने किए, पहाड़ जैसे, और सत्कार्य कितने किए, परमाणु जैसे। आपने वो पाप कितना किया है, तो बोले सागर जैसा, पुण्य कितना किया, तो बोले चुल्लू भर जैसा। तो फिर इस जीवन में अगर दुख आ भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो। स्वयं के पाप कर्म का उदय है, क्योंकि अगर सुख के प्रति आपने मित्रता का हाथ बढ़ाया तो वो मित्र बने या ना बने, परंतु ध्यान रखना दुखों से मित्रता अगर आप करोगे तो वो अवश्य आपका मित्र बन जाएगा। वो दुख को आपने स्वीकार कर लिया तो दुख नहीं लगेगा, वो दुख
दुख नहीं लेगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको समाधान वृत्ति के साथ उस दुख को स्वीकार करना पड़ेगा, उस दुख के साथ मित्रता करनी पड़ेगी, उस दुख को सब कुछ मानना पड़ेगा। तो वो दुख आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा और फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि ठीक है, यही मेरा जीवन है। जब उसका कोई हल ही नहीं हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लो। रात दिन 24 घंटे उसी की रट लगाकर क्यों हम अपने मन को खराब कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, क्यों अपने आप को नीचे उतारते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी लाइन आती है, स्वयं किए जो कर्म शिवासु फल निश्चय ही विदेते, करे आप फल अन्न दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना देता फल कुछ भी, पर देता है ये विचार तज, स्थिरो छोड़ो प्रमाद बुद्धि। इसलिए पर व्यक्ति कुछ नहीं देता है, जो भी मिल रहा है किसको मिल रहा है, किसका मिल रहा है, अपना स्वयं का मिल रहा है। इस कर्म रूपी रेस्टोरेंट में हमने जो ऑर्डर किया है वही हमको मिलता है और वही हमें खाना पड़ता है। तो इसलिए हमें समाधान वृत्ति अगर हमने रखी तो निश्चित तौर से हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा बन सकता है। और सद आचरण का दूसरा स्वरूप है संवेदनशीलता। अग्नि निकट होने के बाद भी अगर पिघले नहीं तो वो मोम नहीं, वो फौलाद हो सकता है। अग्नि है और मोम पिघल नहीं रहा है तो मोम नहीं है, वो क्या है, फौलाद है। पानी डालने के बावजूद भी वो धुले नहीं, वो पत्थर नहीं, क्या नमक नहीं, वो तो पत्थर होगा। नमक तो घुल जाएगा पानी में डालते ही, बिल्कुल घुल जाएगा। और नहीं घुल रहा है तो निश्चित तौर से वो पत्थर है, नमक नहीं। दर्पण सामने के होने के बावजूद भी अगर उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है तो दर्पण नहीं, वो कांच है। बस उसी प्रकार भैया, अगर कोई कष्ट में आपको दिख रहा है, कोई दुख में आपको दिख रहा है, कोई पीड़ित आपको दिख रहा है और उसके बावजूद भी आपकी आंखों में लेश मात्र भी अगर उसके प्रति उसके दुख दूर करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, दया भरा विचार नहीं आ रहा है, हृदय में अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता नहीं है, तो ये मान के चलना वो आपका हृदय क्या है, वो फौलाद बन गया है। वो हृदय क्या है, वो पत्थर बन गया है। क्योंकि उस वो हृदय जरूर है, धड़क जरूर रहा है, लेकिन वो धड़कन कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, अध्यात्म मार्ग पर आप बढ़ने की बात कर रहे हैं। बगीचे में एक भी फूल ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बगीचा है तो फूल तो होगा ही होगा। जंगल में अगर गए तो एक ना एक वृक्ष तो होगा, उसके बिना जंगल क्या। इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग की अपन चर्चा करें। अध्यात्म मार्ग में अगर संवेदनशीलता नहीं है तो वह अध्यात्म मार्ग है नहीं। अध्यात्म मार्ग बिना संवेदनशीलता के हो ही नहीं सकता। आवश्यक है संवेदनशीलता, अगर आपके अंदर नहीं। एक डॉक्टर थे, बहुत ही मधुर और बहुत ही व्यवहारिक, और उनकी आंखों से लगता था कि उनके अंदर करुणा और दया कूट कूट के भरी है। उनने एक अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम जब नए नए डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनने के बाद हम जो हैं क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने बड़े माहिर थे। और एक केस आया, उस केस में वो था काय का, एबॉर्शन का केस। और वो केस आया, अब केस आने के बाद हमने जैसे ही बेहोश किया उस महिला को, और महिला के बाद जब वो एबॉर्शन हुआ और गर्भ, तब एबॉर्शन के बाद उस बच्चे के जब टुकड़े टुकड़े होते हमने देखे, उन टुकड़ों को देखकर मैं बेहोश हो गया। ये स्थिति हो गई। और उस दिन से मैंने नियम ले लिया कि चाहे जो हो जाए, आज के बाद कभी भी मैं इस प्रकार के केस में हाथ डालूंगा ही नहीं। कोई भी गर्भापात का जो केस होगा वो मैं लूँगा ही नहीं। और साथ साथ में अगर मेरी कैपेसिटी रही और मेरा अस्पताल खुला तो कभी इस प्रकार का कोई केंद्र नहीं खोलूँगा। उनका कहना था कि अगर कोई माँ, अगर सच्ची माँ है, अगर सच्ची माँ, उसका हृदय उसके पास है, तो जब वो बच्चा मरता है, मरने के बाद वो उसको देख ले तो कभी जीवन में विचार भी नहीं करेगी कि मुझे गर्भपात कराना है, मुझे किसी बच्चे को मारना है। एक संत के पास एक महिला पहुंची, ध्यान से सुनना। उसकी एक बालिका थी और दूसरी, आजकल सोनोग्राफी से पता चल जाता होगा, दूसरी बालिका थी। वो भक्त थी गुरु की, और गुरु से बोले महाराज श्री जी, एक बालिका पहले से है और दूसरी बालिका हो रही है, अब हम ये चाहते हैं गर्भपात कराना, और हम आपसे परमिशन लेने आए, इसके अलावा वो कोई चारा नहीं। तो जो महाराज श्री जी थे उन्होंने बड़े ही अच्छे से कहा, बोले ठीक, कोई बात नहीं, करा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, करा सकते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? उसका गर्भपात नहीं कराना। तो फिर क्या करना है? वह अभी तुम्हारी बड़ी बच्ची कितनी साल की है? बोले 4 साल की। बोले उसको मार दो।
अब तुम 4 साल उसके साथ तो रह ही लिए, अब वो जो नए आने वाला उसके साथ रह लेना। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। तो जब वो नहीं हो सकता है तो फिर वो क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसी हमारे अंदर अगर करुणा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो हम अध्यात्म मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बंधुओं ध्यान रखना, गणित का कोई भी समीकरण हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, कोई भी हो, उस संख्या में 2 अंक हो, चाहे 22 अंक हो, चाहे 55 अंक हो, कोई भी अंक हो, उस अंक की शुरुआत 1 तो उसमें अवश्य होगा ही होगा, निश्चित होगा ना। 1 तो बिना 1 के कोई गणित होगा? इसी तरह अध्यात्म जगत की साधना में अगर आपको, तपस्या में आपको आगे बढ़ना है, आपको ऊंचा उठना है, तो उसमें संवेदनशीलता बहुत अनिवार्य है। उसकी अनुपस्थिति के बिना, जैसे गणित में 1 के बिना काम नहीं चलता, उस पर अध्यात्म जगत में संवेदनशीलता के बिना काम नहीं चलता। संवेदनशीलता 2 स्थानों में हमें बहादुर बनाती है। सबसे पहला तो स्वदोष के प्रति वो आपको वेदनाशील बनाती है। स्वदोष मतलब अपने खुद के स्वयं के दोष के प्रति वेदनाशील बनाती है, और पर दुख के प्रति वो क्या, वो संवेदनशील बनाती है। अनंत काल से संसार में परिवहन करते हैं, इन 2 क्षेत्रों में हमने गलत रवैया अपनाया है। हमेशा क्या करते हैं, हम अपने स्वयं के दोष बहाने बनाकर अपने स्वयं के दोषों से हम बचते चले जा रहे हैं, और अन्य के दुखों के प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता बची नहीं है। इससे 2 हानियाँ हो रही है। 2 हानि कौन सी? सबसे पहली बात, अगर वो संवेदनशीलता नहीं है तो विवेक की आँख हमारी समाप्त होती जा रही है, और पुरुषार्थ के पंख हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। जिस पक्षी की आँख ना हो वो क्या होगा, वो उड़ेगा तो सही लेकिन भटक जाएगा, और जिस पक्षी के पास आँख हो पर पंख ना हो तो वो क्या होगा, जहाँ रहा वहाँ अटक जाएगा। भटकना और अटकना उसके जीवन का वो मूल्य बन जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये, पूंजी गंवानी पड़े तो गंवा दो। व्यापार में मतलब मान लीजिए कोई व्यापारी है, अब वो व्यापार कर रहा है, अब व्यापार कर रहा है, अब व्यापार करते 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 वो कहाँ व्यापार में पैसा लगाएगा? जहाँ उसको पूरा विश्वास हो वहीं लगाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी लगा देगा। अब विश्वास के साथ वो उसी जगह लगाएगा जहाँ पर उसको लाभ मिले। स्वस्थता गंवाई, इस मान लो आपका स्वस्थ हो, आप वही आहार, वही औषध, वही भोजन करोगे जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो। ऐसी कोई चीज़ तो लोगे नहीं आप। तो बस ध्यान रखना बंधुओं, सद्गुण गंवाने पड़े, ऐसे सभी प्रकार के विचार, ऐसे प्रकार के वचन, ऐसे सभी प्रकार के व्यवहार को हमें स्वयं दूर रखना है। कारण संवेदनशीलता एक ऐसी पूंजी है जिसके बल पर आप अपनी आत्मा को जगत के सर्व जीवों से जोड़ सकते हो, सबको अपना बना सकते हो, लेकिन काय से? उस संवेदनशीलता आपके अंदर होना चाहिए। वो सब इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।